But his single best, according to me, was a speech in Parliament in May 1964, when as a 38-year-old MP and the leader of the Janasangh, he stood up to pay his obituary tribute to Pandit Nehru. In my view, in independent India, an extempore speech of that quality is unprecedented, has probably never been delivered. I dug out that speech again yesterday and I said I must read out to you the first two paragraphs of what he said about his principal political opponent. And in Hindi, he says, सभापति जी, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है, कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? सब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारे जीवन की अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज किन वंदना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा टूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। यवनिका पात हो गई, विश्व के रंगमंच से एक प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय कर दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ हिज ट्रिब्यूट टू हिज प्रिंसिपल पॉलिटिकल अपोनेंट। एंड इफ वी जस्ट हैव टू रीड दिस and compare it with the current level of political discourse, I think it's obvious as to what the challenges before democracy in India are. I hope those who claim the political legacy of Panditji, if they have an aptitude for reading, will certainly read these two paragraphs.